हैंड से मिडिल फिंगर लेंगे, मध्यमा अनामिका दोनों उंगलियों से जल स्पर्श करें। प्रत्येक बार जल लेकर अंगों में स्पर्श करेंगे। वाणी में जल लेंगे। ओम वं अस्यस्तु, ओम नसुर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम उर्वरुमा भोजवस्तु, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तो। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थना उपासना मंत्र। आइए मन एकाग्र करते हैं। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विदाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत्। सदाधार पृथिवी द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ दाता है। सूर्य चंद्र लोकादि को तू रचता। पहली ताप भी तू ही है। घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश विजय जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर। तुझको ही जपना जीवन है। मरण तुझे विसराने में मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुमसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैकैत्राजा जगतो बभूव। य ईश अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई। मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा अपने हृदय सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम ये नद्यो रुद्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वहस्तभितं येन नाकः। यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रवि
चंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरे। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करे। ओम प्रजापति नत्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयेणा। तुझसे भिन्न न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए, यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता। धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृत मानसानास्तृतीये। धामन्नध्यैरयन्त। तू गुरु है प्रजेश भी तू है, पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधो मम तो ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अजद्वैत महाप्रभु, सर्वकाल का जाता है। ओम अग्नेन यसुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः मुक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सृजनहार तू है। रसना निश दिन रटे तुम्हीं को, मन में बसना सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते, रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान। इतीश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्राः। आइए संकल्प हेतु सीधे हाथ में जल लेंगे। संकल्प सहित किए गए यज्ञ में हम साधना करें। कर्म व्यवस्था से अपने आप को जोड़ना। कर्मयुक्त जीवन जो वेद की नीति सिद्धांतों से परिपूर्ण हो, ऐसे व्यवस्था को साधना। और जिस साधना से मेरे जीवन में कुछ आउटपुट आए उसको सिद्धि। तो तीनों प्रकार की व्यवस्था बोलेंगे मेरे साथ। संकल्प, साधना, सिद्धि। भूख लग रही है सबको, कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा है। सब लोग ऊंचे स्वर में बोले। आपके लिए प्रातराश की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था हो रही है। सब ऊंचे स्वर में बोलेंगे। बोलो संकल्प। आहा हा, आनंद आ गया। बोलो साधना, सिद्धि। सब बोले ओम आवसो सदने सीद। ओम तत्सत। ओम सिदामि तत्सत। श्री ब्रह्मणो अद्य द्वितीय प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वते मनवन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत इन्द्रप्रस्थनगरे दिल्ली प्रदेशस्य
पंजाबी भागस्य पूर्वखंड मध्ये आर्य समाज मंदिरस्य पवित्र यज्ञ विद्याम् अद्य षष्ठे संवत्सराणाम् एकवृन्द षण्णवति कोटि अष्टलक्षात्रे पंचाशत् सहस्राणि षड्विंशति उत्तर एकशतोपरि सृष्टि संवत्सरे द्वाशीति उत्तर द्विसहस्राणि विक्रमाब्दे शुभ दक्षिणायने पौष मासे कृष्ण पक्षस्य तृतीया तिथौ पुनर्वसु शुभ नक्षत्रे रविवासर प्रातःकाल शुभ वेलाये ब्रह्मा मनु जैमिनी महर्षि दयानंद प्रभृते ऋषिवर सेविते भारतवर्षस्य गंगा यमुना कावेरी गोदावरी ब्रह्मपुत्र इति सरस्वती शुभ नाम्ने नदी सेविते पवित्र यज्ञ विद्याम् अद्य हम अपना अपना गोत्र बोलिए, अपना अपना शुभ नाम बोलिए। पुत्रो हम जन्मदाता अपने अपने माता पिता को स्मरण करें। पौत्रो हम अपने अपने दादी दादा को स्मरण करें। आर्यो हम अद्याह स्वस्वस्ति देव यज्ञ कर्म कृत्वा आर्य समाज मंदिरस्य पवित्र वार्षिकोत्सवस्य शुभ अवसरे शुभदेव महायज्ञ अनुष्ठान कृत्वा स्वसुखमय जीवनस्य बोलेंगे सब मिल करके सौभाग्य ऐश्वर्य दीर्घ आयुष्य विद्या बुद्धि बल धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्ध्य हेतु शुभ देव महायज्ञ अनुष्ठान करिष्ये निर्विघ्नं देवयज्ञं फलीभूतं कारणाय भवन्तं ऋत्विजं रूपेण वृणे। जल को बेखला में छोड़ दीजिए। ओम मृतास्म अथ शांतिकरणम। जिनके पास पुस्तक है शांतिकरणम के मंत्र संख्या 16 में चलते हैं। कुछ मंत्र भाग हम पाठ करते हुए यज्ञ के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ओम अहानिशं भवन्तु नः सम्रात्रिः प्रतिदेयताम् शन्न इंद्राग्नि भवतामवोभि शं न इंद्र वरुणारातहव्या सन्न इंद्र पोषणा वाजसातौ समिंद्र सोमा सुविताय संयो। ओम शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु वेदये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम तच्चक्षुर्देर्वहितं पुरस्तात् शुक्रमच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैते दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञ कृण्वन्ति विदधेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम यस्मिन् ऋचः सामयजुंसे यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः
यस्मिश्चितं सर्वमोक्तं प्रजानां तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। ओम सुसारथे रस्वानिव यन्मनुष्यान्ये नीयते अभिष्विर्वाजिन इव ऋत्पतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। चतुर्सारथे ज्यों अश्वों को वसकर शीघ्र चलाता है, वैसे ही यह मानव मन को अपने वश कर पाता है। जविष्ठ और अजिर उर रहता सर्वोत्तम बल वाला हो। हे परमेश्वर मेरा मन यह शिव संकल्पों वाला हो। ये मन मेरा शिव संकल्पों वाला हो। ओम सनः पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते शं राजन्नौषधिभ्य। ओम अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे मे। अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु। ओम अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात्। अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्व आशा मम मित्रं भवन्तु। मित्रों और अमित्रों से प्रभु कभी नहीं हमको भय हो। ज्ञात अज्ञात सभी से जग में कहीं नहीं हमको भय हो। ना निशा काल में अभय रहे हम, दिवस काल में अभय रहे। हे परमेश्वर सभी दिशाएं मित्र रहे हम, अभय रहे। इति शांतिकरण। मित्रों से और अमित्रों से भय रहित होने के लिए आप जब कर्म अनुष्ठान श्रेष्ठ करेंगे, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ के माध्यम से जीवन के सभी श्रेष्ठ कर्मों का शुभारंभ करते हैं। इसलिए जब यज्ञ किया जाता है, जिस आंगन में आप यज्ञ करते हैं, आप बोलते हैं धाम में यज्ञ होना, धूमधाम। इसलिए इस उत्सव को हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। आप जीवन के प्रत्येक संस्कार को धूमधाम से करते हैं। आप जीवन में प्रत्येक उत्सव में यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। सनातन धर्म के मूल में दो बातें ऋषियों ने संदेश दिया। सब मिलकर बोले, वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए। बोलो वेद, ऊर्जा लगाइए, मेरे साथ बोलें फिर से। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए। बोलो ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए। ऐसे तो आपका परिवार स्वर्ग बने, इसके लिए वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना। बिना वेद के जीवन वेदना वाला हो जाता है। वेदना तोड़ के बोलेंगे तो अर्थ मिल जाएगा, वेद ना। जहाँ वेदना है वहीं वेदना है, कष्ट भी वहीं है जहाँ वेद नहीं है। इसलिए ऋषियों ने हमें वेद से जोड़ा है। संकल्प लेते हैं ये वेद घर में रखेंगे। ड्राइंग रूम का केवल सामान, सोफा और टेबल देखें तो कई लाखों का सामान हमारे घर में है, लेकिन 5000 का एक वेद का सेट लाकर हम घर की शोभा बढ़ाएं। क्योंकि संसार की सबसे पुरानी विरासत, हेरिटेज क्या है? बोलो, वेद है। इसलिए आज संकल्प लेना कि आर्य समाज में जहाँ भी वेद उपलब्ध हैं वहाँ से वेद मंगा करके अपने घर में वेद स्थापित करेंगे। अर्थ वाले वेद लाना ताकि पढ़ सकें कि मंत्रों में क्या रहस्य है, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का बोलो पुस्तक है।
इस वेद को पढ़ते हुए जीवन के श्रेष्ठ कर्म यज्ञ कर्म करने वाले हैं। आइए देव पूजन का शुभारंभ करते हैं। अग्निहोत्र कृपया सभी लोग दीपक जलाइए, प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। उधर पुत्र का जन्म। अब आपके सामने बत्ती है या कपूर है, जो भी व्यवस्था है कृपया लीजिए, प्रज्वलित करें। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरेव भुम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजने पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना द्यायादधे। स्थापित करें। कपूर नहीं आया, बत्ती होगी यहाँ, बत्ती से जलाते हैं। बत्ती जला के हर्ष जी इस बत्ती को प्रज्वलित करें दीपक से और अग्नि में रख लेंगे, कुंड में स्थापित करें। कोई जुड़ा तो नहीं है, ये ले जाओ ना, कोई भी नहीं जुड़ा, नीचे करिए। ओम उद्भुत्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टपूर्ते संसृजे थामयं च अस्मिन् सधस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। घी की 1 चम्मच आहुति अग्नि में अर्पण करें। उसके बाद समिधा लेंगे। आपके सामने समिधा है, एक समिधा पति पत्नी हाथ लगाएं, एक समिधा लीजिए, पति पत्नी हाथ लगाएं। मंत्र कंप्लीट होने पर आहुति दें। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्तेने द्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधया। इदम अग्ने जात वेद से इदन्नमम। उत्साह से सभी लोग स्वाहा बोले। और दूसरी समिधा लेंगे, सेकंड समिधा लें। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिं आस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे। इदमग्ने जात वेदसे इदन्नमम। तीसरी समिधा। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरोग्रते नवर्धयामसे बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्ने अंगिरसे इदन्नमम। 5 बार घृत की आहुति श्रुवा लेंगे। अपने अपने दीपक को ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट की ओर रखें। हॉल में जिधर ये मुख्य द्वार के ऑपोजिट साइड में एक और द्वार है, उस ओर रखें। नीचे वाले भी ईशान में दीपक को रखें। 5 बार घी की आहुति सब लोग घी लेंगे, चम्मच लें। इंडेक्स फिंगर का उपयोग श्रुवा पकड़ते समय न करें। तर्जनी को खड़ी कर दें और श्रुवा पकड़ लीजिए, आहुति दें 5 बार। मंत्र सबको याद है, बोलिए। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्तेने द्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधया। इदं अग्ने जात वेदसे इदन्नमम। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्तेने द्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधया। इदं अग्ने जात वेदसे इदन्नमम। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्तेने द्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया
पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधया इदमग्ने जातवेदसे इदन्नमम ओम अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधया इदमग्ने जातवेदसे इदन्नमम ओम अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधया इदम अग्ने जातवेदसे इदन्नमम। शुरुआत चम्मच रख दीजिए पूर्व दिशा में, जिधर ये घड़ी लगी हुई है मेरा राइट हैंड साइड है, इस साइड में पूर्व है। पूर्व दिशा के यजमान कृपया जल पात्र लें। वेदी में जल डालने का, जल सिंचन करने का स्थान है लेफ्ट से राइट की ओर, बाएं से दाईं ओर चलिए जल डालते हुए। ओम अदिते अनुमन्यस्व। चले अब विपरीत दिशा में देंगे, पश्चिम में दीजिए, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, दाएं से बाएं। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। उत्तर दिशा में, जिधर मंदिर का द्वार है उस दिशा में राइट टू लेफ्ट चलें। ओम सरस्वत्यन्नमन्यस्व। अब ईशान कोण से मेरी ओर आएंगे, दक्षिण की ओर आएंगे। पहले मंत्र कंप्लीट हो जाने दें। ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपोः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। चलिए चारों ओर परिक्रमा। दिव्य देव हे सविता भगवन, यज्ञ हमारा पूर्ण करो। आप यज्ञ के स्वामी ईश्वर, धन वैभव सब पूर्ण करो। वेद ज्ञान भूधारण करता, ज्ञान भरो मत शुद्ध करो। हे वाणी के स्वामी भगवन, वाणी मीठी शुद्ध करो। पवित्र वाणी से जीवन के सारे कार्य संभव है, सफलता पाना संभव है, इसलिए अपनी वाणी में मिठास भरिए। रख दीजिए लोटा। पुनः जल सिंचन के बाद आइए घृत की 4 आहुति लेंगे, पहली लेफ्ट में, दूसरी राइट में, 2 आहुति मध्य में। सभी यजमान अपने लेफ्ट में लंबी चलें, दूसरी आहुति राइट साइड में लंबी चलें, तीसरी और चौथी मध्य में, बीच में। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय इदम सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये इदम प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्नमम। आइए अन्य सभी लोग सामग्री लें। सामग्री का पात्र ले लीजिए। मध्य की बीच की दोनों उंगलियों में सामग्री लेकर अंगूठे से दबाइए और अर्पण करते समय देखो भाई, ओम 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 ओम। नहीं, दूसरा कोई माइक ऑन हुआ है क्या? ओम। थोड़ा कम करो, कम करो। आइए सामग्री की आहुति दें। आकाश की ओर, अंजलि की ओर अपने हस्त को रखना है, उल्टे हाथ से नहीं देना है, सीधे हाथ से आहुति दें। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योति।
ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाण सूर्योवेतो ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो ओम भुरग्नै प्राणाय इदमग्नै प्राणाय इदन्नमम ओम भुवर्वायवे अपानाय इदं वायवे अपानाय इदन्नमम ओम स्वरादित्याय व्यानाय इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदमग्ने वायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम ओम आपो ज्योतिरस्वमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो ओम यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ओम अग्ने नया सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमौक्तिं विधेम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ऋग्वेद छठा मंडल 46वां सूक्त मंत्र संख्या 4 लेंगे। ओम बाधसे जनान वृषभेव मन्युना गृषौ मिढरिचेशम अस्माकं बोध्यवेता महाधने तनुसप्सु सूर्ये। मंत्र में उपमा अलंकार है। हे राजन, हम लोग दुष्टों के बांधने के लिए और संग्राम में अपने लोगों की रक्षा के लिए आपका स्वीकार करें तथा आप हम लोगों को सत्य न्यायकृत सदा ही बनाइए। सत्य को जानने वाले और न्याय के साथ व्यवहार करने वाले बने और दुष्टों के दुष्ट कर्मों से अपने आप को दूरी बनाने के लिए सत्य कर्मों से बंधे। ओम इंद्र ज्येष्ठम न आभरम ओजिष्ठम पपुरिश्रवा ये नेमे चित्र वज्रहस्ता रोदसे ओबेषु क्षिप्रप्राह। हे राजन, आप ऐसे गुण कर्म और स्वभाव को स्वीकार करें जिससे न्याय, भूमि, राज्य, सेना और विजय को धारण करने को समर्थ होवें। भारत की पराधीनता की कथा इतिहास हम पढ़ते हैं तो पता चलता है जब राजा न्याय भूल करके, छात्र धर्म को भूल करके जब विलासिता में डूब गए तो आक्रांताओं ने हमें घेर लिया, हम पर शासन किया। लगभग 1000 वर्ष तक गुलामी झेलने के बाद भी आज हम आज़ादी तो पा चुके हैं लेकिन शासन अभी भी वेद अनुरूप नहीं हो रहा है। वेद कहता है न्याय पूर्वक भूमि को, सेना को रख करके विजयश्री प्राप्त करें। ऐसे न्याय करने वाले राजा बने, ऐसे प्रधानमंत्री हों, ऐसे राष्ट्रपति हों। ओम त्वामुग्रमवसे चर्षणी संह राजन देवे सुहुमहे विश्वासो न विथुरा पिप्दनावसो मित्रान् सोसहन कृदे। जो राजा, मंत्री और प्रजाजनों के सुख और दुख को अपने सदृश जानकर जैसे शत्रुओं का पराभव होवे वैसा उपाय करने वाला होवे, उसी को सब लोग
पिता के सदृश माने। राजा वही पिता के तुल्य है जो प्रजा को सुख पहुंचावे। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। राष्ट्र की वंदना करें। ओम आ ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसे जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्योऽतिव्याधि महारथो जायतां दोग्ध्रि धेनुर्वोढा नड्वानासो सप्तेहि पुरंदिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। शिव की वंदना करें। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आइए वेद पाठ के द्वारा इस यज्ञ के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की ऋचाओं का तीनों दिनों में पाठ किया। आज हम सामवेद के साथ अब अथर्ववेद की ओर चलते हैं। चौथा वेद है थर्व, जो कंपित है, जो अस्थिर है, लेकिन अथर्व जो अस्थिर है, जो स्थिर है। आपके जीवन में ऋग यजु साम की साधना के बाद स्थिरता आवे। जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास से परिपूर्ण करना है। आश्रम की दृष्टि से ऐसा है, तो वर्ण की दृष्टि से इस समाज को संपूर्ण कौन करता है? बोलो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बोलो शूद्र। कौन बड़ा है? ऑन ड्यूटी सब बड़े हैं। जो ड्यूटी में है वो बड़ा है, और जो ड्यूटी में नहीं है बोलो वो सामान्य है। हमारी धारणा बन गई है सीक्वेंस में पहले ब्राह्मण का नाम लेते तो ब्राह्मण बड़ा है। निश्चित रूप से समाज को दिशा देने वाला ब्राह्मण संत समाज बड़ा है, लेकिन किसी को छोटा मानने का अधिकार हमें नहीं है। क्योंकि मेरा ड्राइवर है तो मेरे जीवन में डेस्टिनेशन पहुंचने का सुख है। मेरे घर में सेवक सेविकाएं हैं, कोई कपड़े सिल के दे रहा है, कोई बर्तन बना के दे रहा है। समाज में सबका योगदान है तो सबको सुख मिल रहा है। किसी एक व्यक्ति का विशेष महत्व कर्म के साथ स्वयं बन जाता है, स्वतः बन जाता है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, मेरे देश का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस समाज को, इस राष्ट्र को समृद्ध करे। कोई अछूत बोलो नहीं है। गुरुदेव दयानंद सरस्वती जी, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज चाहते थे कि पूरा हिंदू समाज इस विकार को नष्ट कर दे, जो ऊंचा नीचा, कोई कलर देख करके अपने आप को ग्रेट मान ले, ये भी उचित नहीं है। कश्मीर वाले ज़्यादा गोरे मिलेंगे, साउथ पोल में जाके थोड़े सांवले मिल जाएंगे। भारत के मैप में अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, पूर्व दिशा में जाएंगे तो हाइट कम मिलेगी, पश्चिम में जाएंगे तो हाइट ज़्यादा मिलेगी। इसलिए आकृति को देखकर, कलर को देख करके कोई कहाँ किस प्रांत में पैदा हुआ, महाराष्ट्र में जाएंगे तो वो ग्रेट बोलेंगे, बंगाल में जाएंगे वो ग्रेट बोलेंगे, पंजाब में जाएंगे वो ग्रेट बोलेंगे। हर प्रांत अपने अपने गौरव के साथ जिए, लेकिन दूसरे को छोटा बोलने का अधिकार बोलो नहीं है। वेद की यही शिक्षा धारण करते हुए आइए अथर्ववेद की कुछ ऋचाओं से आहुति दे करके
इस यज्ञ को कंप्लीट करते हैं। ओम मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयासा मधुसंदृशः स्वाहा। वाणी की मिठास के साथ जीवन की यज्ञ साधना कर्म साधना करना, कठोरता न लाना। इसलिए मनुष्य घर सभा राजद्वार देश प्रदेश आते जाते सब तरफ निरीक्षण परीक्षण अभ्यास समस्त चेष्टाओं में वाणी की मिठास का उपयोग करे। ओमादंगा गोविदंगा शतम या बेसजानि दे तेसामसे त्वमुत्तममना श्रावमोरोगण। रोगों को नष्ट करने के लिए भेषज इस धरा से उत्पन्न हुए औषधीय तत्व आपके जीवन में उपयोग करने का आपका सामर्थ्य हो, आपको कला आवे, कौशलता आवे। कंठ में क्या विकार है, औषधीय गुण क्या लेना है देखना है। खाने पीने की व्यवस्था हमने बिगाड़ ली है। एक ही प्लेट में 3, 4, 5, 10, 12, 15 प्रकार का भोजन भर लेते हैं। विपरीत भोजन, करेला भी डाल लिया है उसी थाली में, दही भी डाल लिया है और दोनों खाते हैं और प्रचंड मार करने वाली पीड़ा झेलते हैं बाद में। क्यों पता ही नहीं था कि क्या के साथ क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ये भेषज आपके लिए औषधि की भूमिका निभाए। ओम पूर्णम नारी प्रभार कुंभमेतम घृतस्य दाराम अमृतेन समृताम इमां पात्रेण अमृतेन समन्धिष्टा पूर्तमभि रक्षत्येना। घर को सुखमय बनाने के लिए गृह पत्नी अपनी सुंदर भूमिका निभाए। ओम शतहस्त समाहरा सहस्रहस्त समकिरा कृतस्य कार्यस्य चे स्पादिम समावह। आप सबके लिए एक बढ़िया मंत्र आया है। मनुष्य सैकड़ों और हजारों प्रकार से कर्म कुशल होकर हजारों कर्म कुशलों से मिलकर धन धान्य एकत्र करे। शिल्पी आपके उद्योग में, आपके व्यापार में सहयोग करने वाले, आपके कृषि में सहयोग करने वाले अपनी विद्या से अपनी योग्यता से आपको सैकड़ों लोग कमा कर देते हैं, लेकिन वो धन आप केवल स्वयं भोग न करें, त्यक्ते न भुंजिता, बांट करके सबको खिला करके खाएं। हजारों हजारों हाथों तक हजारों पेटों को भरने वाला आपका यह अन्न, आपका धन समर्थ हो। उत्तम कर्मों में व्यय करें, यज्ञ कर्मों में दान दें। ओम अनुव्रता पितुपुत्रो मात्रा भवतु संगमना जाया पत्ये मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवाम। आदर्श गृहस्थ कैसा हो? अनुव्रती पुत्र हो, पिता के व्रतों के अनुसार चलने वाले संतान हो। जो परंपरा, जो संस्कार हमारे पुरखों ने ओढ़ा है, हमने गोत्र ओढ़ लिया है, माता पिता का सरनेम ले लिया है, संस्कार भी लेना है। ईश्वर की कृपा से हम माता पिता के बताए हुए पथ पर चलने वाले बने। जगत पिता परमेश्वर की कृपा से मात्रा भवतु संगमना, हम ऐसे संस्कारी संतान बने कि माता के मन को संतुष्ट कर सकें। थोड़ा कठिन है, माता की अपेक्षाएं बहुत हैं, लेकिन आप थोड़ा भी जो करते हैं माता प्रफुल्लित होकर आपको आशीष देंगी। जाया पत्ते मधुमतिम, पति और पत्नी घर में मधुर भाषा का, पवित्र वाणी को बोलने वाले बने। एक दूसरे का समर्थन करते हुए, उत्साह बढ़ाते हुए पति पत्नी मधुरता का आश्रय लें। वाचम वदतु शांतिवाम, शांति उत्पन्न करने वाली वाणी बोले। ओम मां भ्राता भ्रातरम दक्षन मां स्वसुरा मुता स्वसा सम्यंच सभ्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। भाई 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 बहन आपस में द्वेष ना करें, आपस में नियम पूर्वक मेल प्रीति पूर्वक व्यवहार करें, रीति नियमों का पालन करें। भाई की बहन की, भाइयों की आपस में सुंदर भूमिका हो, सब स्नेह पूर्वक रहें। ओम नयनम प्राप्नोति सपतो न कृत्या न विशोचनम नयनम विस्कंदमश्नुते यस्त्वा विवर्त्यंजना। ईश्वर की उपासना से दुखों की निवृत्ति होती है, इसलिए परमात्मा की नित्य भक्ति उपासना किया करें। ओम अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवनामुता मानुषाणां यं कामयतं तमग्रं कृणोमि तं ब्रह्मणं तं ऋषिं तं सुमेधां स्वाहा।
ओम मह्यम यजन्तं मम यानिष्ठा कृते गोते सत्या मनसो मे अस्तु एनो मानिगां कदमच्छनाहं विश्वदेव अभिरक्षन्तु मेह। गुणों को ग्रहण करके अवगुणों को छोड़ें। ओम उग्रो राजा मन्यमानो ब्रह्माणं यो विजगत्सदे परातच्छिच्यते राष्ट्रं ब्रह्मणो यत्र जीयते स्वाहा। वेद का मंत्र कहता है वेद वेत्ताओं का सम्मान करें। राष्ट्र का विनाश होगा यदि वेद का, ज्ञान का, विद्वानों का, ब्राह्मणों का अपमान होता है। इसलिए राजा का सर्वथा कर्तव्य है, प्रजा का सर्वथा कर्तव्य है कि वो ब्राह्मणों का सम्मान करें, क्योंकि वेद विद्या रहित राष्ट्र विनष्ट हो जाता है, दुर्गति को, दुर्भिक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए वेद के निर्देश देने वाले ब्राह्मणों का, संतों का आप सदा सम्मान करें, पूजा करें। गुरुडमवाद का एक विरोध करते हुए महर्षि लिखते हैं कि गुरु परामर्श देने वाला है, पूजनीय तो, उपासनीय तो परमात्मा है, लेकिन गुरु, आचार्य, संत ये सम्मान के अधिकारी हैं। उत्साह बढ़ाइए। आज बहुत जगह ऐसा देखा जाता है, गुरुकुल से प्रतिष्ठित होने वाले विद्वान लोग नौकरी कर रहे हैं, पूछते हैं आप आर्य समाज की सेवा क्यों नहीं कर रहे हो? सब जगह यही कहते हैं कि हम जब सेवा में लग जाते तो आजीविका की पूर्ति हमारी बोलो नहीं हो पाती। नौकरी में निश्चिंतता है, आजीविका हो जाती है, तो आजीविका हो जाती है, इधर भी होती है, उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। कहीं पुरोहित जी आए, पंडित जी आए कहीं और प्रोफेसर साहब आए तो झट दौड़ के लोग प्रोफेसर को बड़ा मान लेते हैं, जबकि प्रोफेसर पर्टिकुलर विद्यार्थी तक अपनी सीमा पहुंचा पा रहा है। लेकिन संत, सन्यासी, आज सुबह महाराज जी से बात हो रही थी कि संत सारे देश में घूमकर परिवार के 3 पीढ़ियों को जगाने के लिए अपनी सेवाएं देते हैं। उनका भरण पोषण, सत्कार, सम्मान कौन करे? बोलो हम करेंगे, समाज करेगा। इसलिए समाज में जिन्होंने अपने घर में नौकरी को त्याग करके, अपने उद्योग को, व्यापार को, कृषि को छोड़ करके धर्म की सेवा करने का संकल्प लिया, वेद कहता है कि ऐसे विद्वानों का सम्मान करें, पूजा करें, उनका आदर करें, उनकी योग्यता को रिकॉग्नाइज कीजिए और अपने घर तक उस विद्या को पहुंचाइए। आज तो हमारी मार्केटिंग वाले मंत्र आ रहे हैं, स्वीकार करना है। ओम सर्वेशं च कृमीणां सर्वासं च कृमीणां विनद्यस्मनाशिरो दह्यम्यग्नेना मुखम्। ओम अनुहूत पुनरेहि विद्वानुदयनं बधा आरोहण माक्रमणं जीवितो जीवितो अयनम् स्वाहा। बहुत बहुत उत्साह के साथ आप सब आगे बढ़ें, धर्म के पथ पर चलें, खूब व्यापार, उद्योग, वाणिज्य करें। लेकिन कल जैसे आपने रात्रिकालीन सत्र में प्रवचन सुना कि ये संपत्ति भोग करने वाले संतानों को शुभ संस्कार दें, परिवार की वृद्धि करने का सुख सौभाग्य आपको मिले, तो धन से भी समृद्ध करना और संस्कारों से भी अपने बच्चों को बोलो समृद्ध करना। उपनयन संस्कार एक छूट रहा है हमारे परिवारों में, जनेऊ संस्कार छूट रहा है, घरों में बच्चों को जनेऊ पहनाइए, यज्ञोपवीत पहनाइए। वो बच्चे जनेऊ पहन करके अपने पितृ ऋण, मातृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, अतिथि ऋण, इन सब से अपने आप को बांध लें, ताकि संस्कार युक्त संतान आपके जीवन में अंत में सुख पहुंचाएं। इसी भाव के साथ आइए मिलकर के आज हम आदरणीय श्रीमान हर्ष चोटानी जी, हमारे राजीव चोटानी जी के ज्येष्ठ भैया श्रीमान संजीव चोटानी जी और भाभी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। आपकी संतान हैं, पुत्र और पुत्र वधू श्रीमान हर्ष जी और पूजा जी भी यहाँ उपस्थित है अपने बच्चों सहित। गुरुग्राम से सुबह सुबह यहाँ उपस्थित होना थोड़ा कठिन कार्य है, लेकिन आपने तब किया, आह्वान किया आपने कि आज हमारा जन्मदिन है, घर आके यज्ञ कराएं। हमने कहा वार्षिकोत्सव है, आज मैं नहीं आऊँगा, आज आप हमारे आंगन में आइए। पुरखों की माता शोभा जी की साधना की हुई ये पवित्र आंगन में आज आपके पौत्र यहाँ जन्मदिन मना रहे हैं। आइए सब मिलकर मंगल कामना करते हैं हर्ष जी के लिए। सब लोग सेवा, संकल्प, यज्ञ,
दान परोपकार के भाव से अलंकृत होने वाला जीवन की कामना करें। ओम उपप्रियम पनिम्नतम युवानमाहुते वृद्धाम अगन्म बिभ्रतो नमो दीर्घमायु कृणोतु मे। काबिले तारीफ प्यारे ईश्वर तेरे गुण गाते रहे यजमान उम्र भर, उम्र भी लंबी करो परमात्मा, यजमान सदा बन कर रहे धर्मात्मा। ओम सम्मा सिंचन्तु मरुता संपूषा संबृहस्पदे सम्मायम अग्ने सिंचन्तु प्रजा च धनेन च दीर्घमायु कृणोतु मे। ओम तनुस्तन्वा मे सहेददा सर्वमयूरसेया सोनम मे सिदा पुरोः प्रणस्व पवमान स्वर्गे। ओम आयुषायुष्कृतां जीवायुष्मान् जीवमामृता प्राणेनात्मन्वतां जीवमामृत्युरोधगावश। ओम जीवास्तजिव्यासं सर्वमायुर्जिव्यासम्, ओम उपजीवास्तुपजीव्यासं सर्वमायुर्जिव्यासम्, ओम सं जीवास्त संजिव्यासं सर्वमायुर्जिव्यासम्, ओम जीवलास्ता जिव्यासं सर्वमायुर्जिव्यासम्। ओम तच्चक्षुर्देर्वहितं पुरस्तात् शुक्रमच्छरत् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतमदेन स्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। ओम इंद्र जीव सूर्य जीव देवा जीवा जिव्यासमहं सर्वं आयुः जिव्यासम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ईश्वर की कृपा से आप सदा निरोगी काया पाएं। आपके परिवार में नित्य पूज्य पिताजी श्रीमान संजीव चोटानी जी माता श्री यज्ञ रचाती हैं और बहुत प्यारा सुंदर यज्ञशाला है आपके आंगन में। कहते हैं कि जिस घर में यज्ञ की सुगंधी से, यज्ञ के धुएं से घर सुशोभित होता है, वह घर परमात्मा की कृपा का पात्र बन जाता है। इसी परंपरा से सदा अपने आप को जोड़िए, अपने संतानों को भी उस विधि से जोड़कर अपने जीवन का सुख सौभाग्य प्राप्त कीजिए। जो धन ऐश्वर्य उद्योग के माध्यम से आपके जीवन में आ रहा है, यह निवेश हो। धर्म पहला योगदान यज्ञशाला में इन्हीं का है। जी बहुत सुंदर। प्रधान जी निवेदन कर रहे हैं कि पहला योगदान आदरणीय चोटानी जी ने, आदरणीय संजीव चोटानी जी ने, पूरा चोटानी परिवार का इतना सुंदर योगदान। हम तो पुराने यज्ञशाला में इधर उधर कुछ करके बैठ गए थे, खंबे खुंबे खड़े करके पता नहीं टीना सा लगा रहे थे, लेकिन गुंजन माता जी को जोश आ गया और अधिकारियों को कहा ये क्या बना रहे हो, इसको तुड़वा दो और नया बनाते हैं। अधिकारियों ने बहुत हिम्मत दिखाई और चोटानी परिवार ने बहुत बड़ी राशि इस यज्ञशाला के निर्माण में, पूरे परिवार ने, सभी संतानों ने अपनी अपनी ओर से बहुत बड़ी राशि देकर के इस यज्ञशाला का निर्माण कराया। अच्छा लग रहा है हर्ष भैया, आज आप आए हैं, इस यज्ञ वेदी में बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। और पूजा जी, पूरा परिवार, क्योंकि ये अपना आंगन है, पुरखों का आंगन है। खुराना जी बैठे हैं इधर, पुरखों ने इस आंगन में यज्ञ रचाया है। सुनील जी बैठे हैं, सपरिवार, बहुत योगदान है जी। खुराना जी का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा दानी है सुनील जी। आदरणीय सुनील गुप्ता जी बैठे हैं बड़े वेदी पर, आदरणीय अनिल जी बैठे हैं, तलवार जी। सुदर्शन पार्क में आपके पूज्य पिताजी पंडित भरत मित्र शास्त्री जी, जिन्होंने धर्म की सेवा करी। सभी संतानें धर्म कार्य में, सेवा के कार्यों में, आर्य समाज में सेवा दे रहे हैं। सभी यजमानों का, मैं जिनका यहाँ नाम नहीं ले पाऊँ, सभी वेदियों में सभी श्रेष्ठ लोग बैठे हैं, गुणी लोग बैठे हैं।
सबका सम्मान है, सबका अभिनंदन है। सब यजमानों के जीवन में सुख बढ़े। यज्ञ करने वाला, यज्ञ का मान करने वाला। हमारे भारती जी यहाँ कहाँ हैं? नीचे किधर हैं? सेवा दे रहे सेवा हैं, कर रहे हैं, नीचे जज में यज्ञ वेदी सजाते हैं, बहुत सुंदर। और सबसे अच्छी बात है, उन्होंने मुझे एक दिन एक शब्द बोला। मैं कहता था धन वाला धनवान, बल वाला बलवान, ज्ञान वाला ज्ञानवान। मैं व्याख्या कर रहा था यज्ञ वाला बोलो यजमान। उन्होंने एक चीज़ और जोड़ दी, तब से दिमाग में हमेशा वो रहता है, जो यज्ञ का मान करे बोलो यजमान। बहुत बढ़िया। जो यज्ञ को सम्मान दे, यज्ञ को धारण कर ले, यज्ञ को अपना ले और यज्ञ के माध्यम से अपने जीवन को सौभाग्यमयी बना ले, ऐसे सभी यजमानों के जीवन में यज्ञ की महिमा करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। इस पवित्र कार्य में जिन अधिकारियों ने दिन रात लग करके, पूरे आर्य समाज की टीम, युवाओं की टीम, माताओं की टीम, एक एक नाम लूंगा, समय बहुत लगेगा, लेकिन सबका आभार उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस यज्ञ में आदरणीय पूज्यपाद स्वामी सच्चिदानंद जी को, भाई अरुण विद्यालंकार जी को आमंत्रित करके हमें ज्ञान वर्धन करने का सुख सौभाग्य दिया। आपको श्रवण करते हुए हम अपने आर्य समाज के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए समाज में एक सुंदर व्यवस्था बनाएंगे, ऐसी कामना करते हैं। सब मिलकर कुछ आहुति सब यजमानों की कल्याण की कामना के साथ। ओम यज्ञेन यजमय जनता देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मनसा काम आगोतिं वाचः सत्यमसीय पशूनां रूपमन्नस्य रसो यशा श्रीश्रयतां मयि। ओम ध्रुवासी ध्रुवो अयं यजमानो अस्मन्नायतने प्रजया पशुभिर्भूयात् घृतेन द्याव पृथिवी पूर्यथामिन्द्रस्य छदिरसि विश्वजनस्य छाया। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम पुनस्त्वा आदित्या रुद्राः वसव समिन्धतां पुनर्ब्रह्मणो वसूनीथ यज्ञै घृतेन तं तन्नं वर्धयस्व सत्याः सन्तो यजमानस्य कामाः। ओम श्री वर्चस्वम् आयुष्यम् आरोग्यम् अविधात् पवमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्र लाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। केवल घृत की 4 आहुति दें। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये दन्नमम। ओम भुवरवायवे स्वाहा इदं वायवे दन्नमम। ओम स्वरादित्याय इदमादित्याय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः इदमग्ने वायवादितेभ्यः इदन्नमम। भात की आहुति आपके सामने अन्न है, कृपया अपने अपने पात्र से अन्न ले लें। एक बार भात की आहुति लेंगे। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरिरिचं यद्वा न्यूनमिह करम् अग्निस्तत्स्विष्टकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतेन कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामन्त समर्धय। इदमग्ने स्विष्टकृते इदन्न मम।
घी की आहुति शुरुआ भरें। ओम इदं प्रजापतये इदन्नमः, केवल घृत की आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंषे पवस असुभोर्जमिषं चन आरे बाधस्वदुच्छुनाम्। इदमग्ने पवमानाय दन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्षिः पवमान पांचजन्य पुरोहिता तमेमहे महागयाम्। इदमग्ने पवमानाय इदन्नमः। जहाँ धुआं हो रहा है कृपया 2-4 चम्मच घी बढ़ा दें, निरंतर घी की आहुति दें वहाँ। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व सुपास्मे वर्चस्व वीर्यं ददद्रयं मयि पोषम्। इदमग्ने पवमानाय इदन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणाम्। इदं प्रजापतये इदन्नमः। आइए सामग्री की आहुति लें, स्वाहा उच्चारण करें। आपके स्वाहा बोलने की मधुर ध्वनि, सुंदर श्रेष्ठ आवाज आपको ही झंकृत कर दे। तरंगित हो आपका ये तन, आपका ये मन। अगर ऐसा हुआ तो यज्ञ की प्रेरणा से आप सुशोभित होकर अपने घर जाएंगे। सप्ताह में एक दिन आर्य समाज आइए, दैनिक घर में कीजिए, और घर में करना संभव नहीं तो दैनिक आर्य समाज में आइए। आप जहाँ भी रहते हैं आसपास आर्य समाज मंदिर है, सप्ताह में स्वयं जाइए, बच्चों को लेकर के जाइए। और कहीं नहीं तो महीने में 1-2 बार आर्य समाज जाने की शक्ति प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाइए। ये स्वाहा की ध्वनि आपको झंकृत कर दे। ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेरो वयासि शिष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमसो सुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रममुग्ध्यस्मात्। इदमग्ने वर्णाभ्याम् इदन्नमः। ओम सत्वं नो अग्ने भमो भवोति नेदिष्ठो अस्याउषसो विष्टौ अवयक्षणो वरुणं रराणो विहि मृडेकं सुभवो नयेधे। इदमग्ने वर्णाभ्याम् इदन्नमः। ओम इमं मे वरुणा श्रुति हवमद्याच्च मृडया त्वमवस्युराजके स्वाहा। इदं वरुणाय इदन्नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानास्तदा शास्ते यजमानो हविर्वे अहेडमानो वरुणेः बुद्धिरुषं समानायो प्रमोषे। इदं वरुणाय इदन्नमः। ओम एते शतं वरुणये सहस्रं यजिया पाशा विदता महन्ताः ते विर्णो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुता स्वर्गाः। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मर्तेभ्यो स्वर्गेभ्यो इदन्नमः। ओम मयाश्चाग्नेस्य न विषस्तिपाश्च सत्यमित्त्वमयासि अयानो यज्ञं वहस्य यानो देवी सजम्। इदमग्ने ऐसे इदन्नमः। ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवादमं विमध्यमं श्रद्धाय अदवयमादित्य व्रते तवानागसो अदितैस्यामा स्वाहा। इदं वरुणाय दित्याय दितय च इदन्नमः। ओम भवतन्नः समानसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवो भवतमद्यनः। इदं जातवेदोभ्याम् इदन्नमः। यज्ञ भगवान आप सबकी पवित्र कामना पूर्ण करें। ऐसी कामना के साथ हम कुछ आहुति विशेष देकर पूर्णाहुति करेंगे। ओम यज्ञं यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ स्वाम्योनिं गच्छ स्वाहा। ओमेशदे यज्ञो यज्ञपदे ससुक्तवाका सर्वाविरस्तं जुषस्व। यज्ञ आप सभी यजमान को, यज्ञपति को प्राप्त होवे। ओम इष्टो यज्ञ भृगो भेरा शीर्दा वसोभे तस्य नैष्टस्य पृथस्य द्रविणेह गमेः। सबकी यजमानों की कामनाएं पूर्ण करने वाला यह यज्ञ हम सब यजमानों की पवित्र कामना पूर्ण करें, इष्ट सिद्धि करें। जो इच्छा की है, जो मनोरथ हमारे हैं, वह कामनाएं हमारी
पूर्ण होवे। ओम इष्टो अग्निराहुताः पिपर्तु न इष्टं हवे स्वगेदं देवेभ्यो नमः। होम किया गया द्रव्य रिटर्न में फलीभूत करने वाला है, आपको बहुत बड़ा ऐश्वर्य दे करके जाने वाला है। इसलिए विद्वानों के सत्कार पूर्वक 3 शब्द बोलिए, देव पूजनम, संगति करणम, दानम। जिस हवि को हम प्रदान कर रहे हैं, घी सामग्री प्रदान कर रहे हैं, यह देवताओं का पूजन हो रहा है। संग कर रहे हैं संतों का, विद्वानों का, वेद शास्त्रों का। ये संग आपके जीवन में मनन हो, आत्म साक्षात्कार हो, जीवन में अप्लाई और सप्लाई करने का सामर्थ्य बढ़े। इसलिए 6 शब्द मैंने बनाए हैं, सीक्वेंस बनाया है। आप सब बोलो। 4 दिनों से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, बोलते जाओ। सुन लिया, जान लिया, मान लिया। मानने के बाद क्या करेंगे बोलो? अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? अप्लाई के बाद सप्लाई। अपने मित्रों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को, पड़ोसियों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, यही सप्लाई है। और सप्लाई करेंगे तो हमारी ये हेरिटेज, हमारी ये विरासत, हमारी ये संस्कृति और संस्कार वेदों का, सनातन शाश्वत नियमों का कभी लोप नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अप्लाई सप्लाई से ही होगा, बोलो मल्टीप्लाई। तो जीवन में यज्ञ के संस्कारों से अपनी शोभा बढ़ाई आपने। आप सदा सुगंधित जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। ओम ये न वासे सहस्रम ये नाग्ने सर्ववेदसम तेने मम यज्ञम नो नया स्वर्देवे सुगंतवे। ओम यत्रा धारा अनापेता मगोर्गिर्तस्य चयाः तदग्निर्वैश्वकर्मणा स्वर्देवेशो नो दधा। घृत की अग्नि हमारे जीवन में ऐसा ही उत्कर्ष उत्पन्न करे, जैसे अग्नि को देखकर आप अनुभव कर रहे हैं, ऊर्जा भी मिल रही है, प्रकाश भी मिल रहा है, और ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा। क्या कर्तव्य है हमारा? कि हम भी अपने जीवन में ऐसे ही प्रकाशित हों, पाप विनष्ट करने वाला शुभ जीवन प्राप्त करें। ओम यदा कुतात समशुश्रोद धृतो वा मनसो वा संवृतम चक्षुषो वा तदनु प्रेता सुकृतामो लोकम यत्र ऋषयो जग्मोह प्रथमजा पुराणाः। ओम काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशो अयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा संतु निर्भया। निर्भय होकर के ब्राह्मण आपके इस यज्ञ को सदा रचाते रहें। समय समय पर मेरे देश में वर्षा हो, पृथ्वी खेती से हरी भरी हो और देश उपद्रवों से बचा रहे, ऐसे क्षात्र धर्म का पालन करने वाले लोग हों। ओम पूर्णात् पूर्णम उदज्यते पूर्णम पूर्णेन सिच्यते उतो तदत्य विद्याम यतस्तत् परिशिच्यते। आप सबकी पवित्र मनोरथ पूर्ण हो। पूर्णाहुति करेंगे श्रद्धा पूर्वक। आप सबकी अभिष्ट कामना इष्ट सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। बोलेंगे ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम स्वाहा। सभी यजमानों की पवित्र कामना पूर्ण हो। परम ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण ही प्रकट होता है। पूर्ण से पूर्णता को लेने वाले हम भी अपने जीवन में पूर्णता की प्राप्ति करें। ओम सर्वं वै पूर्णम् ओम सर्वं वै पूर्णम् ओम सर्वं वै पूर्णम् स्वाहा। जो भी रहते हैं पिछले दिनों जिन्होंने भी यज्ञ रचाया है, कृपया आसपास के वेदियों में स्थान ले लें। एक आहुति आप सब यजमानों की, कोई रहता हो, नीचे कोई रहते हो जो भी यजमान बने हों। कोई नहीं, सभी का हो गया है। चलिए 10 आहुति अन्न और घृत की। देवियां अन्न लें, श्रीमान घृत लेंगे।
अन्न और घृत की आहुति लेंगे। इधर वंदना जी को भी दीजिए थोड़ा। हाँ जी, उधर सामने यजमान को भी उसी प्लेट में थोड़ा सा दे दीजिए। देवियां अन्न लें, मात्रा थोड़ी रखना, धुआं ना हो जाए। यज्ञ आपका है, रक्षा करनी आपने है। 10 बार आहुति लेंगे। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय, ओम अग्नि सोमाभ्याम, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः, ओम धनवंतरये, ओम कुहवै, ओम अनुमत्यै, ओम प्रजापतये, ओम सद्याव पृथिवीभ्याम्, ओम स्विष्टकृते स्वाहा। सब मिलके बोले यज्ञ रूप भगवान की, बोलो वेद भगवान की, बोलो भारत माता की। जिस राष्ट्र के उत्थान के साथ हमने यज्ञ की कामना करी, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखा है। आइए यज्ञ आप सबके जीवन में उत्सर्ग की ओर ले चले। अब हम स्वामी जी के विचारों से अपने आप को सुशोभित करेंगे। उससे पूर्व यज्ञ प्रार्थना भाई अरुण जी, यज्ञ प्रार्थना आदरणीय पंडित अरुण विद्यालंकार जी, माइक दे दो। हाँ, ये बाहर के लिए, बाहर इसके लिए थोड़ा समय लेने का आग्रह होगा, मैंने ले लिया। समय लेने का आग्रह होगा, मैंने कर लिया। ओम ओम ओम। आइए मिलकर सब लोग सीधे बैठें। अग्नि बहुत सुंदर प्रज्वलित है, अग्नि की ओर देखिए। यज्ञ प्रार्थना में स्थिर होकर बैठें, मन एकाग्र करें।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अस्तो मा सकलमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। आइए एक भजन इससे संबंधित आपके सामने रखता हूँ। देवों का मुख यज्ञ को बताया गया है। अगर देवों को प्रसन्न करना है तो यज्ञ ही माध्यम है। आइए प्रस्तुत करता भजन। सारे विश्व का होता है सारे विश्व का कल्याण जिससे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान जिससे होता है सारे विश्व का होता है सारे विश्व का कल्याण जिससे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान जिससे। ऋषियों ने ऊंचा माना है भगवान यज्ञ का भगवान यज्ञ का। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का स्थान यज्ञ का। भगवान का है यज्ञ भगवान यज्ञ का भगवान यज्ञ का। जाता है देव लोक में जाता है देव लोक में स्वामी जिससे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान जिससे होता है सारे विश्व का कल्याण जिससे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान जिससे। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्नि में खाते हैं अग्नि में। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्नि में खाते हैं अग्नि में। एक के बदले 100 दिलाते हैं
होता है सारे विश्व का कल्याण यज से, जब भी प्रसन्न होते हैं भगवान यज से। होता है कन्यादान भी इसी के सामने, इसके ही सामने। पूजा है इसको कृष्ण ने, भगवान राम ने, भगवान राम ने। मिलती है राज्य कीर्ति, मिलती है राज्य कीर्ति संतान यज से, जब भी प्रसन्न होते हैं भगवान यज से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज से, जब भी प्रसन्न होते हैं भगवान यज से। इसका पुजारी कोई भी पराजित नहीं होता, पराजित नहीं होता। इसके पुजारी को कभी कोई भय नहीं होता, कोई भय नहीं होता। होती है सारी मुश्किलें, होती है सारी मुश्किलें आसान यज से, जब भी प्रसन्न होते हैं भगवान यज से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज से, जब भी प्रसन्न होते हैं भगवान यज से। चाहे अमीर है कोई, चाहे गरीब है, चाहे गरीब है। चाहे अमीर है कोई, चाहे गरीब है, चाहे गरीब है। जो नित्य यज करता है वह खुश नसीब है, वह खुश नसीब है। उपकारी मनुष्य बनता है, उपकारी मनुष्य बनता है महान यज से, जब भी प्रसन्न होते हैं भगवान यज से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज से, जब भी प्रसन्न होते हैं भगवान यज से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज से, जब भी प्रसन्न होते हैं भगवान यज से। होता है सारे विश्व का। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बहुत धन्यवाद। ये माइक ऑफ कर दीजिए। भाई अरुण विद्यालंकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस यज्ञमय वातावरण में यज्ञ की महिमा में उन्होंने इतना सुंदर गीत प्रस्तुत किया। हम भाई अरुण विद्यालंकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कृपया एक बार कर्तव्य ध्वनि द्वारा भाई जी का धन्यवाद करें। आपकी गरिमा में उपस्थिति से ही इस यशशाला की रौनक है, और आप सब लोग आए, समय से आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वह कृपया अपने आशीर्वचन दें हमारे को, उसके बाद में फिर प्रसाद
की प्रसाद वितरण होगा और आगे का कार्यक्रम हॉल में चलेगा। पूज्य स्वामी जी। महर्षि वेदव्यास के पास में जब विद्वान लोग पहुंचे तो महर्षि वेदव्यास ने उनसे कुछ प्रश्न किए। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, कच्चित ते सफला वेदाः, कच्चित ते सफलम धनम, कच्चित ते सफला दारा, कच्चित ते सफलम श्रुतम। 4 बात उन्होंने पूछी कि क्या तुम्हारा वेद पढ़ना सफल हो गया, वेद पढ़ने का फल मिला या नहीं मिला। कच्चित ते सफला वेदा, कच्चित ते सफलम श्रुतम, और तुम्हारा सुनना सफल हुआ या नहीं हुआ। तीसरी बात कही, तुम्हारा गृहस्थ में जाना सफल हुआ या नहीं हुआ। और चौथी बात उन्होंने कही कि तुम्हारा धन कमाना सफल हुआ या नहीं। ये 4 प्रश्न किए हैं। विद्वान लोगों ने पूछा कि ऋषिवर हम समझ नहीं पाए, आपकी जो प्रश्न इनमें बड़ी गंभीरता है, ये वेद का पढ़ना कब सफल होता है। ऋषि दयानंद कहते हैं वेद का पढ़ना और पढ़ाना सवारियों का परम धर्म है, हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन वेद का फल क्या है। तो लोगों ने महर्षि वेदव्यास से कहा कि आप ही बताइए कि वेद का फल क्या है। अच्छा, हम लोग सब वेद पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन वेद के फल को तो सभी प्राप्त करना ही चाहते हैं। भले हम लोगों ने व्याकरण निघंटु आदि ना पढ़ा हो, लेकिन आप लोगों को अवसर मिले कि भाई वेद पढ़ने का फल आपको बिना वेद पढ़े मिल जाए, तो क्या आप लोग चूकोगे क्या। नहीं, सब चाहेंगे हमको भी मिल जाए। तो ऐसी बात नहीं है कि वेद पढ़ने का फल आपको वेद पढ़ने के बाद ही पूरा मिलेगा। महर्षि वेदव्यास ने बहुत सरल तरीका बता दिया। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अग्निहोत्र फला वेदा। वेद पढ़ने का फल क्या, अग्निहोत्र करना, यजन करना, होम करना, याग करना, ये वेद पढ़ने का फल है। जब आप वेदों को पढ़ेंगे तो वेदों में सर्वाधिक स्तुति परमात्मा की गई है, और परमात्मा के बाद सर्वाधिक स्तुति यज्ञ की ही की गई है। अभी आप लोग सुन रहे थे, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। पूजा है इसको कृष्ण ने, भगवान राम ने, होता है कन्यादान भी इसी के सामने। आप सभी गृहस्थ लोग बैठे हुए हैं, और आपके गृहस्थ का साक्षी कौन बना बताओ आप। यज्ञ ही तो बना ना। जब फेरे लेते हैं तो किसी मूर्ति का कोई फेरा नहीं लेता, किसी पेड़ का कोई फेरा नहीं लेता, किसी नदी का कोई फेरा नहीं लेता। फेरा भी होता है यज्ञ के साथ, और जब तक यज्ञ की अग्नि के हम फेरे नहीं होते तब तक विवाह भी पूरा नहीं होता। ये साक्षी है। अब आप लोग ये सोचो कि जिस यज्ञ की अग्नि ने आप दोनों लोगों को मिला दिया, कितना बड़ा काम किया। क्या आप लोगों को वो यज्ञ की अग्नि याद है या भूल गए उसको। बोलो तो सही, भूल गए ना, तो उसको भूलना नहीं है। अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो, अपनी संतानों को दिव्य बनाना चाहते हो, और चाहते हो कि भगवान की कृपा आप पर हमेशा सतत बरसती रहे, तो यज्ञ को कभी मत जीवन में छोड़ो। ये यज्ञ हमारी प्राचीन पूजा पद्धति है। यज्ञ हमारी लॉजिकल और साइंटिफिक पूजा पद्धति है। आज समाज में बहुत सारी पूजा पद्धतियां चल रही हैं, लेकिन लॉजिक किसी में नहीं है। हम देवताओं को भोग लगाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, घर में मंदिर बने हुए हैं, मूर्तियों को भोग लगाते हैं। अब क्या वो मूर्तियां आपके भोग को खाती हैं? नहीं खाती। हम जाते हैं, थाली सजा के लेके जाते हैं, मूर्ति के मुंह पे चिपका देते हैं, और थोड़ी देर में वो सूख करके गिर जाता है। देवता ने तो आपका भोग ग्रहण नहीं किया। हमारी संतुष्टि होगी कि हमने भोग करा दिया, देवताओं को भोग लगा दिया, लेकिन देवता ने आपके भोग को खाया ही नहीं है। तो क्या देवता भोग नहीं खाते हैं? देवता भोग खाते हैं, पर हम लोगों पर खिलाना नहीं आता है। देवताओं को खिलाने का तरीका क्या है? आप आहुति देवताओं के मुख में दीजिए, और देवताओं का मुख ऋषि बताते हैं अग्निर्वै देवानां मुखम। अभी आप लोगों ने यज्ञ में मिष्ठान भी डाला, चावल भी डाले, घी भी डाला, सामग्री भी डाली, सब कुछ डाला। अब देखो कुछ बचा है क्या? सब कुछ भस्म हो गया, नहीं हो गया? देवताओं ने आपके हवि को स्वीकृत किया या नहीं किया? कितनी अद्भुत, कितनी वैज्ञानिक पूजा पद्धति है। इससे बड़ी पूजा पद्धति और क्या हो सकती है? अग्निदूतम प्रणीमहे। अभी आप लोगों ने जो यज्ञ के मंत्र बोले, तो आप भिन्न भिन्न देवताओं को संबोधित कर रहे थे, लेकिन आहुति यज्ञ में दे रहे थे, आहुति अग्नि में दे रहे थे।
तो अग्नि देवताओं का प्रतिनिधि है, अग्नि देवताओं का दूत है। आपने सोम देवता का नाम लिया, वरुण देवता का नाम लिया, है ना, लेकिन आहुति अग्नि में दे रहे थे। तो अग्नि ही देवताओं का प्रतिनिधि है। अग्नि में दिया हुआ भोग हर देवता तक पहुंचता है। हमारी संस्कृति रही है कि खिला करके खाने की, हम पहले देवताओं की पूजा करते हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर धर्म के 3 स्तंभ बताए। इस जीवन को पवित्र पावन बनाने के 3 सोपान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हुए कहते हैं, यज्ञ दान तपो कर्म पावनानि मनीषिणा। यज्ञ दान और तप, ये 3 ऐसे कर्म हैं जो आपको पवित्र बना देंगे, आपके जीवन को कृतकृत्य कर देंगे, धन्य कर देंगे, जीवन को सार्थक बना देंगे। तो हमारे ऋषि भी कहते हैं कि यज्ञ करना ये अग्निहोत्र, ये वेदों का फल है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बिन यज्ञ के वेद वृथा समझो। हमने वेद पढ़ लिया और यज्ञ से नहीं जुड़े तो वेदों को पढ़ना का कोई औचित्य नहीं है, वो तो केवल एक बोझ आप लोगों ने अपने सिर पर धारण कर लिया। तो यज्ञ से हम नियमित रूप से जुड़े। हम आर्य लोगों की यही पूजा पद्धति है। आजकल हिंदू लोग नारा लगा रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हर जगह सनातन का बड़ा प्रचार चल रहा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमने कहा भाई कुछ गर्व की बात तो बताओ कि किस बात पर गर्व करें। ना तो सिर पर चोटी रही, ना गले में यज्ञोपवीत रहा, ना कभी यज्ञ करते, 5 यज्ञ हमारे छूट गए, ना संध्या करते ना यज्ञ करते, वैसे ही नारा दे रहे हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे गर्व की चीज तो ये है कि आप यज्ञ करते हो या नहीं करते हो, आपके सिर पर शिखा है या नहीं है, गले में सूत्र है या नहीं है, ये हमारे हिंदू धर्म के प्रतीक है। तो इन चीजों को जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। तो आप लोग जैसे अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं तो यज्ञ से दिनचर्या प्रारंभ कीजिए और फिर इसका परिणाम अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखिए। जो लोग यज्ञ करते हैं प्रतिदिन, कितने लोग हैं जो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, एक बार हाथ उठाओ। अच्छा, आप लोग करते हैं, जीवन में कभी घाटा हुआ? बोलो, लाभ ही लाभ हो रहा है। यज्ञ एक ऐसी विधा है कि जिसको करने से लाभ ही लाभ होता है, हर दृष्टि का लाभ होता है, इसमें घाटे वाला कोई काम ही नहीं है। तो हम जीवन में यदि सुख सौभाग्य चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो आप यज्ञ ही करें। यज्ञ के अलावा दूसरा कोई देवताओं को प्रसन्न करने का, भक्ति का कोई मार्ग नहीं है। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अग्निहोत्र फला वेदा, वेद पढ़ने का फल है अग्निहोत्र करना, यज्ञ से जुड़ जाना। तो पहला ये संकल्प लेकर के जाना, भाई मैं तो आप लोगों से सन्यासी होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि ये जीवन में धारण करो। सुनना केवल सुनने के लिए नहीं होता, सुनना करने के लिए होता है। यदि आपको लगता है कि ठीक है पद्धति, तो उसको जीवन में फॉलो करो, तभी लाभ होगा। और दूसरी बात कही, अग्निहोत्र फला वेदा दत्त भुक्त फलम धनम। धन कब सार्थक होता है, धन कमाना कब सार्थक होता है? तो कहते हैं धन कमाना तब सार्थक होता है जो धन आपने कमाया है, दत्त भुक्त, उसमें से कुछ दीजिए धर्म के लिए, दे करके फिर उसको अपने उपयोग में कीजिए। ये धन की सार्थकता है, धन की सात्विकता है। तो ईश्वर ने जो भी संसाधन, जो भी सामर्थ्य आपको दिया है, उसको राष्ट्र समाज संस्कृति के लिए जरूर हमको देना चाहिए। अभी हमारे आदरणीय बता रहे थे आचार्य जी, यज्ञशाला कितनी भव्य बनी, आप लोगों ने अपना योगदान दिया, कितना पुण्य का काम है। तो ये धन की सार्थकता देने में है। दान हमारी संस्कृति का सबसे मुख्य आधार है। इसलिए हमारे सारे शास्त्र कहते हैं कैसे भी दो, दे दोगे तो कल्याण हो जाएगा। डर से दो, भय से दो, लज्जा से दो, शर्म से दो, एक दूसरे को देख करके दो, कैसे भी दोगे तभी कल्याण होगा। आज आपको जो कुछ भी मिला है, पुण्य जो कुछ भी मिला है आपको, वो पूर्व जीवन के कमाई का ही परिणाम है। पूर्व जीवन में हमने जैसा किया, भगवान ने आज भुगतान किया है। और यदि अच्छा करके आते तो और अच्छी स्थिति हमारी होती, और इतना भी करके नहीं आते तो यहाँ पर भी नहीं होते। तो याद रखना कि हमारे पुण्यों का फल हमको प्राप्त होता है, इसलिए अच्छे कार्यों में सहयोग अवश्य रूप से देना चाहिए। धन की सार्थकता यही है। योगेश्वर भगवान कृष्ण, हमारे शास्त्र कहते हैं 10% दो, लेकिन अब कौन देता है 10%? मैं तो कहता हूँ भाई तुम हर महीना 1% निकाल दो तो भी धर्म बच जाएगा। लेकिन इस हिंदू समाज को देने का ढंग ही नहीं आता। देते हैं लोग, दे रहे हैं, लेकिन कहाँ देना चाहिए नहीं पता। अभी मैं देख रहा था, एक मंदिर में एक दाता ने 200 करोड़ रुपए का मुकुट चढ़ा दिया। क्या औचित्य बताओ? औचित्य क्या है? वो पैसा आपकी शिक्षा में लगता, गरीब लोगों की शिक्षा में लगता, धर्मांतरण जो हो रहा उसको रोकने में लगता, धर्म के कार्य में लगता, कितना समाज का भला होता। लेकिन लोगों को कोई दिशा ही नहीं। भगवान जी के मुकुट में कई 100 करोड़ रुपए के हीरे लगाए गए। क्या मतलब है इन चीजों? तो सार्थक दान होना चाहिए। सार्थक दान से ही
देने वाले को पुण्य मिलता है, लेने वाले को भी पुण्य मिलता है। तो सुपात्र को दिया हुआ दान तार देता है और कुपात्र को दिया हुआ दान डुबो देता है। इसका ध्यान रखना। अग्निहोत्र फलावेता दत्त भुक्त फलम धनम और रति पुत्र फलादारा। गृहस्थ में जाना कब सफल होता है? तो कहते हैं गृहस्थ का जाना तभी सार्थक सफल है जब योग्य संस्कारवान संतान जब हम समाज को समर्पित करते हैं, तभी गृहस्थ सफल होता है, तभी व्यक्ति पितृऋण से ओरण होता है। पितृऋण से ओरण हो जाना केवल गृहस्थ में चले जाने से नहीं बन जाती है बात। गृहस्थ में जाकर के दिव्य संतान को आप पैदा कीजिए, संस्कारवान संतान। राष्ट्र जब समाज में आपकी संतान जाए तो लोग प्रसन्न हो जाए कि हाँ ये किसी माई का लाल है ना, ये बहुत संस्कारवान बच्चा है। ऐसी संतान जब आप समाज को देते हैं तो आपका गृहस्थ और सार्थक और सफल होता है। और अंतिम बात कहते हैं शील वृत्ति फलम श्रुतम। सुनने का फल क्या है? सुनने का फल ये कि जो सुना है वो आपके शील यानी स्वभाव में आ जाए, वो आपके आचरण में आ जाए, तो आपका सुनना सार्थक सफल हो जाएगा। और यदि केवल सुना है वो जीवन में नहीं उतरा तो सुनने का कोई भी औचित्य नहीं है। तो हम जो कुछ भी सुनते हैं उसको अपने जीवन में धारण करें, ये हमारे ऋषि कहते हैं, और तभी वो कल्याणकारी होता है। केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होता। लोग जाते हैं कथा सुनने जा रहे हैं, कल्याण हो जाएगा। अरे कथा सुनने से कल्याण होता है क्या? कथा सुनने से नहीं, कथा को जीवन में उतारने से कल्याण होता है। मंत्र आप केवल रट रहे हैं, ठीक है, उससे थोड़ा आपको वाचिक लाभ मिल रहा है, लेकिन उन मंत्रों पर जब तक विचार नहीं करेंगे, उन विचारों को जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक कल्याण संभव ही नहीं है। तो हम जो सुनते हैं उसको अपने जीवन में धारण करें। पांचों पांडव गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में बैठ करके विद्या पढ़ रहे थे। गुरुजी ने उपदेश दिया कि बच्चों क्रोध नहीं करना चाहिए। इसको जीवन में हमेशा याद रखना मेरी बात को। ये आज का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है गुरुजी, आपने पाठ पढ़ा है, हमको हमेशा जीवन में ये बात याद रहेगी। दूसरे दिन गुरु चरणों में उपस्थित हुए, गुरुजी ने कहा कि कल का पाठ याद हुआ? सबने बोला हाँ याद है। क्या पाठ था? कि क्रोध नहीं करना चाहिए। अरे अर्जुन तुम सुनाओ। बोले हाँ याद है। चारों ने सुना दिया। युधिष्ठिर की बारी आई। युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी मुझे पाठ याद नहीं हुआ। गुरुजी बोले कमाल की बात है, छोटी सी बात तुमको याद नहीं हुई? बोले गुरुजी अभी तो याद नहीं हुई है, चलो कल याद करके आना, तभी आगे मैं पाठ पढ़ाऊंगा। दूसरे दिन पांचों भाई उपस्थित हुए, फिर पूछा कल का पाठ तैयार हुआ या नहीं हुआ? चारों भाइयों ने सुना दिया। गुरुजी हमने तो कल ही सुना दिया था। भैया युधिष्ठिर को याद नहीं है। गुरुजी बोले युधिष्ठिर याद हुआ? बोले गुरुजी याद नहीं हुआ। गुरुजी बोले बड़ा मूर्ख आदमी, ये छोटी सी बात तुझे याद नहीं हो रही। तीसरे दिन बोले कल जरूर याद करके आना। फिर तीसरे दिन जब उपस्थित हुए तो फिर वही बात आई। युधिष्ठिर कहते हैं गुरुजी मुझे तो याद नहीं हुआ। गुरुजी को गुस्सा आया, उठाया डंडा, 2 डंडे मारे खींच खींच करके। युधिष्ठिर बोले गुरुजी हो गया, याद हो गया, याद हो गया। गुरुजी बोले ये इस डंडे का नाम है याद राम। ये जब अच्छे अच्छों में पढ़ता है ना सबको याद करा देता है। युधिष्ठिर बोले गुरुजी ऐसी बात नहीं है, ये तो छोटी सी लाइन थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्रोध नहीं करना चाहिए, कौन सी बड़ी बात? इन्होंने सुना दिया, ये सुनकर के बड़े अपने आप को तीस मार का समझ रहे हैं चारों की चारों कि हमने सुना दिया, हमने सुना दिया। ये तो मैं भी कह सकता था, लेकिन मैं अब वो चीज मेरे स्वभाव में उतर गई। जब आपने मेरे पे डंडे बरसाए तो मेरे मन में क्रोध पैदा नहीं हुआ। जब बड़े लोग डांटते हैं, गुरुजन लोग डांटते हैं तो बच्चे प्रतिकार तो नहीं कर सकते, लेकिन मन में तो क्षोभ पैदा होता है ना, मन में तो गुस्सा आता है। एक छोटे से बच्चे को भी माँ डांटती है तो वो कह भले ही नहीं पाता, लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं होती, मन में क्षोभ पैदा होता है। आज युधिष्ठिर कहते हैं गुरुजी जब आप डंडे बजा रहे हो तो मेरे मन में गुस्सा आया ही नहीं, तो मुझे पाठ याद हो गया। ये होता है शील वृत्ति फलम श्रुतम। जो हमने सुना है वो हमारे आचरण में उतर जाए तो सुनना सफल हो जाता है। तो हम यहाँ से कुछ संकल्प लेकर के जाएं, जो कुछ भी आपने सुना है उसको अपने जीवन में धारण करें, संध्या करें, यज्ञ करें। और आर्य समाज के लिए तो आप मैं बार बार फोकस करूँ, आचार्य जी कह रहे थे सप्ताह का एक नियम बना करके जाओ, संकल्प लेकर के जाओ कि हम सप्ताह के सत्संग में आर्य समाज में जरूर आएंगे, 2 घंटे के लिए अपने बच्चों के साथ जरूर आएंगे। देखिए समाज में प्रभाव होगा, समाज में बदलाव आएगा। जब हम करेंगे तभी बदलाव आएगा, केवल सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। इस पर हम आचरण करें, अपने व्यवहार में चीज़ों को अपनाएं, तब हमारा धर्म देश संस्कृति बचेगी। आप सभी यजमान बने, आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद है। भगवान की कृपा निरंतर आप सब पर बनी रहे, शरीर स्वस्थ निरोग बलवान रहे, धन धान्य की समृद्धि बढ़ती रहे और राष्ट्र धर्म समाज के कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके अपना योगदान भाग लेते रहें। भगवान से यही कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सबका मंगल करे। ओम शांति। ओम
पूज्य स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य आनंद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना यज्ञमयी वातावरण बनाया। इस अमृत वेला में हम सब ने बैठ के प्रभु को याद किया, यज्ञ किया। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। इसी सार के साथ हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर यज्ञ रचाया है। स्वामी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मेरे मन में एक छोटी सी बात आ रही है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यज्ञ जो हम हवन करते हैं, हवन की जो हवि है ना, बस इसमें ये डिफरेंस है जो स्वामी जी ने बोला कि लेने वाला भी सामने है और देने वाला भी सामने है। हम किसी भी मूर्ति के आगे या किसी भी और जगह, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे मन की तो इच्छा है कि हम कंबल बांटे बाजार में, या मेरे कोई गरीब है या किसी को जरूरतमंद है उसको कंबल दें। अब हम बांट रहे हैं, कंबल लेने वाला तो कोई बैठा नहीं है, हम दीवार के आगे कंबल रखकर आ गए, तो शायद वो कंबल किसी के काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि देने वाला तो मौजूद था लेकिन लेने वाला मौजूद नहीं था। जब हम यज्ञ रचाते हैं, यज्ञ की जो हवि है, दैट मीन्स कि लेने वाला भी सामने है और देने वाला भी सामने है। तो आई थिंक इससे बड़ा सर्वोत्तम काम कहाँ हो सकता है। और यज्ञ से जो हमने डाला, इसमें औषधियाँ डाली, जो इससे वातावरण की शुद्धि हुई, जन जन तक पहुंची, जो इस यज्ञशाला में बैठे यहाँ भी पहुंची, यहाँ से जो 500, 700, 800 किलोमीटर और पता नहीं कहाँ ऊपर अंतरिक्ष में जाके कहाँ तक इसकी वैल्यू आ रही है, ये शायद हम नहीं नाप सकते। इसलिए पूज्य स्वामी जी, आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके सानिध्य में हमारे को इतना शुभ कर्म करने को मिला। हम इनके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। कृपया एक बार सब लोग करतल ध्वनि वाला आचार्य जी का, स्वामी जी का धन्यवाद करें। और एक धन्यवाद और भी है जो कि हमने अपने लिए करना है। आप सब लोग बैठे हैं ना, इस तालियों में तो बहुत जोर आना चाहिए। ये हम सबके अपने लिए करना है हमने, क्योंकि आप सब लोगों ने समय निकाला, आप पहुंचे। हमारे मध्य में भाई संजीव चुटानी जी, हर्ष चुटानी जी बैठे हैं। जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि बहुत ही याजिक परिवार है और हर समय यज्ञ के प्रति इनके भ्राता तो सदैव हमारे को रोज ही आशीर्वाद देते हैं। भाई राजीव चुटानी जी, गुंजन चुटानी जी 365 दिन लगभग समाज के साथ जुड़े हैं। हर रोज किसी ना किसी काम में उनकी हेल्प रहती है। बड़े भाई साहब ने भी जब हमने इस यज्ञशाला का निर्माण करने का सोचा, तो सबसे पहले आहुति, सबसे पहले इन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यह सब परिवार हमारे पास सुबह सुबह, आज पहले यहीं पजाई बाग में थे, पालम विहार से पहुंचे हैं, और पूरे चुटानी परिवार का हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे अगले यजमान भाई अजय खुराना जी, भाभी वंदना खुराना जी, आप बहुत ही धार्मिक व्यक्तित्व के धनी हैं। जब भी हम भाई साहब के पास जाते हैं कि यज्ञ का कार्यक्रम है, वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम है, तो कहते हैं आओ आओ, ऐसा स्वागत करते हैं कि बस जैसे पता नहीं इनके घर में कौन आ गया हो। हमने यहाँ पर यह शोभा यात्रा निकाली, उस शोभा यात्रा में भी चुटानी परिवार ने, भाई अजय खुराना जी ने इतना बढ़ चढ़ के उसका स्वागत किया। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जब दान लेने की बारी आई तो हमसे पूछा नहीं कि हमारी क्या इच्छा है, हमने उनसे पूछा आप क्या देना, नहीं आपकी क्या इच्छा है ये बताओ कितने चाहिए ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले याजिक, हमारे अगले महादानी भाई सुनील गुप्ता जी, भाभी प्रीति गुप्ता जी, भाई 365 दिन जो आर्य समाज में यज्ञ होता है, इसके लिए जितना घी सामग्री इस्तेमाल होती है, भाई जी कहते हैं कि जितनी लग रही है ना उससे दुगनी इस्तेमाल करो, जितनी चाहते हो। 365 दिन कभी भी एक टीन घी की जरूरत हो तो यहाँ 3 टीन पहुंच जाते हैं। सामग्री की जरूरत हो, बोले अच्छे से अच्छी औषधियाँ डालो, 365 दिन यज्ञ करो। इनके भगवान परमात्मा इनकी लंबी आयु हो, इनको व्यापार में खूब उन्नति मिले और इसी तरह से इनकी याचिक भावना बनी रहे। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनके पास स्कूटर है, गाड़ी नहीं है। इतना बड़ा दानी शायद मैं समझता हूँ कि हमें आज तक नहीं मिला। सुनील जी और इनकी धर्मपत्नी जी और इनके पिताजी का आशीर्वाद है कि ये यज्ञ में इतनी बड़ी आहुति सारे साल में शायद इनसे बड़ा दानी कोई नहीं है। इनके लिए विशेष आभार।
हमारे अगले यजमान भाई अनिल तलवार जी, भाभी हर्ष तलवार जी, बहुत ही याचिक परिवार। भाई जी 62 ईस्ट एवेन्यू पे निवास करते हैं। जैसा कि आचार्य जी ने इनके पूज्य पिताजी के बारे में भी बताया, बहुत ही याचिक परिवार है, धर्म के प्रति पूरी रुचि रखते हैं। आर्य समाज के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हमेशा भाई साहब का योगदान मिलता रहता है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे अनुरोध पे भाई राजू छाबड़ा जी, भाभी जी यहाँ पर पहुंचे हैं पश्चिम बिहार से। हम इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। वह इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे अनुरोध पे यहाँ पहुंचे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आगे गुप्ता परिवार की पूरी फैमिली यहाँ पर बैठी है। भाई रवि जी, नीरू भाभी और हमारी पुत्रवधू गुंजन गुप्ता यहाँ पर पधारे हैं, प्रोमिला गुप्ता जी के परिवार से आए हैं। हम इन सब का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। श्री नागपाल जी जो कि पड़पड़गंज से यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे यहाँ पर गिरोत्रा जी जिन्होंने बहुत वर्ष कोषाध्यक्ष की यहाँ पर सेवा दी, उनके निरंतर उन्होंने रात दिन हमारे प्रधान जी के साथ में के घर में जाना, वार्षिक उत्सव में काम कराना, आर्य समाज के कार्यों को जब तक जीवित रहे 365 दिन उन्होंने किया। हम उनका भी उनके परिवार से आए हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। वेस्ट मिर्जाईबाग आर्य समाज से हमारे भाई मनीष भाटिया जी, श्री छतवाल जी यहाँ पर पहुँचे हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। यह भी आर्य समाज के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने में पूरा योगदान दे रहे हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन को एक निपुणता से उनको पार कराने में भी भाई जी का बहुत बहुत योगदान है। कृपया करतल ध्वनि द्वारा इनका स्वागत करें। भाई आरुष मल्होत्रा जी हमारे वेस्ट मिर्जाईबाग के प्रधान श्री राजेंद्र मल्होत्रा जी के सुपुत्र और स्कूल के भी वो प्रेसिडेंट रहे हैं, वह भी हमारे बीच में बता रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सब ने बहुत ही समय का थोड़ा सा अतिक्रमण हुआ है, लेकिन फिर भी बड़ी शांति से आपने सब बातें सुनी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस यज्ञ में सुंदर भूमिका निभाने वाले सभी का धन्यवाद, क्योंकि मुझे 365 दिन उनका साथ मिलता है, जीवन पद्धति में सहयोग मिलता है, यज्ञ में हमेशा हर सहयोग मिलता है। नेपथ्य में रहते हैं लेकिन कोई नाम नहीं ले पाता है, मुझे नाम स्मरण रहता है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। आदरणीय भाई सुनील जी, भाभी सुमन जी और भाई प्रमोद जी, आप दोनों के संतान परिवार, भाभी हेमा जी, पूरे उत्सव में, पूरे यज्ञ की तैयारी में आर्यव्रत दल के जितने साथी हैं हमारे, मनोज जी, उदय जी और पूरी टीम, विनय जी आदि, रुपेश जी, सुबह 6 बजे बुलाया मैंने समय पर आकर के, और भारती जी जिन्होंने यज्ञ में बहुत सुंदर सहयोग किया। और एक ताली मुझे बजवानी है। जब सुबह मैं उठ कर के आया तो देखा तो रितु भाभी, अखिल भैया सुबह सुबह आए थे। वो रितु भाभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। सब साथियों ने जिन्होंने सहयोग किया, पूरी मातृ टीम, माता ललिता जी, प्रोमिला माता जी, सुबह उठाया इन्होंने ही था मेरे को 5:30, है ना। मैं प्रोमिला माता जी का हर बार एज जरूर बोलता हूँ, तो माता जी पता नहीं खिन्न हो जाती होंगी, लेकिन माता जी को इधर बुलाओ। एक अच्छी आयु, एक सुंदर आयु, माता जी 100 साल से भी ज़्यादा जी करके हमारे यहाँ ऐसे बहुत ऊर्जावान है। इनकी पुत्री भी रिटायर्ड होकर के प्रशांत विहार की प्रधान है, लेकिन ये हमारी मंत्राणी है। और उत्साह से जब बोलती है तो माइक नहीं चाहिए, बोल देती है पहले ही। बहुत ऊर्जा आवाज़ जो है बहुत प्रेरणा देती है। माता गुंजन जी, एक बार गुंजन जी के लिए ताली बजाओ, वो भी नेपथ्य में रहती हैं। कनिका है बहुरानी हमारी, बहुत सारे लोगों का सहयोग इस यज्ञ में प्राप्त हुआ है। प्रधान जी तो लगे हुए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ें। भाई विजय जी और तृप्ता दीदी भी आए हैं, हाँ जी। वर्मा माता जी के परिवार से। वर्मा माता जी, अच्छा विजय भैया आए हैं। हाँ, विजय भैया अमेरिका भाभी से। जी, तृप्ता जी अमेरिका से आए हैं। वर्मा माता जी का ये यज्ञ की साधना का आंगन है। आप सबका स्वागत है। जिन्होंने बहुत धन संग्रह करने में हमें सहयोग दिया, नीरू दीदी और थेरेजा जी, उनके लिए भी ताली बजाओ। हाँ, और ये भी है कि इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका सहयोग भी, दान के लिए भी स्वामी जी ने आग्रह किया। धन को शुद्ध करना, सब मिलके हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधया
आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। सत्याः सन्तो यजमानानां कामः पूर्णाः सन्तो यजमानानां कामः सफलाः सन्तो यजमानानां कामः। सौभाग्यमस्तु शुभं भवतु। हे यजमान त्वं जीव। सब एक दूसरे के लिए मंगल कामना करते बोले, हे यजमान त्वं जीव आयुष्मान आयुष्मते सौभाग्यवान सौभाग्यवती आरोग्यवान आरोग्यवती बलवान बलवती शक्तिमान शक्तिमते बुद्धिमान बुद्धिमते विद्यावान विद्यावती ऐश्वर्यवान ऐश्वर्यवती ईश्वर भक्त गुरु भक्त मातृभक्त पितृभक्त राष्ट्र भक्त वेद भक्त यज्ञ भक्त श्रीमंत भूया। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आइए एक बहुत बढ़िया काम, भजन की सहयोग में हमने सबका नाम लिया, लेकिन जिन्होंने पिछले एक सप्ताह से निरंतर भोजन कराया, क्रांति तनेजा जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। कार्यक्रम के नेपथ्य में रह करके सारा सामान लाना, भोजन तैयार करना, नाश्ता तैयार करना, 3 दिन से बहुत बढ़िया छटकारे लगा के हम भोजन का आनंद ले रहे हैं। क्रांति भैया के लिए एक बार जोरदार, बहुत सुंदर, पूरी शोभा यात्रा से लेकर के उत्साह से। और बहुत बार क्रांति जी के भाई अखिल जी माइक में होते हैं तो लगता है अखिल जी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े भैया पीछे से साथ में शक्ति देते हैं तो कह रहे मैं हूं ना, इनके होने से जी, वरना तो कुछ नहीं है। एकदम बड़े भैया साथ देते हैं, एकता भाभी साथ देती हैं, घर के सारे कार्य व्यवसाय के कार्य छोड़ करके पिछले एक सप्ताह से दिन रात यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। हाँ जी, काफी की ओर चाहिए। सही कह रहे, तनेजा जी को भी ले आते हैं, बड़े तनेजा जी भी यहाँ बैठ करके प्रेरित करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुत्र भी लगा है अथर्व। मैं हृदय से सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का आभारी हूँ। मिलकर के शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम बोलो सच्चिदानंद भगवान की ऊंचे स्वर में सद्गुरुदेव दयानंद की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, प्रज्ञा चक्षु गुरुदंडी विरजानंद की, यज्ञ रचाने वाले गौरी शंकर भगवान की। ये नारा थोड़ा आर्य समाज में नया नया है, लेकिन यज्ञ में अगर हम यज्ञ रचाने वाले मेडिटेशन करने वाले शंकर को अपना नहीं मानेंगे तो जिन्होंने अपना माना उन्होंने भांग पिलाना शुरू कर दिया, उन्हें भंगेड़ू घोषित करा दिया। इसलिए आप भी जयकारा बोलो। हमारे ऋषि थे, हमारे राजा थे, गणेश और कार्तिकेय के पूज्य बोलो पिताजी थे, वेद के अनुसार यज्ञ करते थे। जयकारा लगाना शुरू करो। बोलो गौरी शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, रुक्मणी पति श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बजरंगबली हनुमान की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज। हाँ
इस नारे में जोड़ना आते रहेंगे। आर्य समाज वेद की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, ओम का ध्वज, संकल्प हमारा, वैदिक ध्वनि। पहली नमस्ते परम पिता को जिन्होंने जगत रचाया है। दूजी नमस्ते माता पिता को जिन्होंने गोद खिलाया है। तीजी नमस्ते पूज्य ऋषि को जिन्होंने वेद पढ़ाया है। चौथी नमस्ते उन वीरों को जिन्होंने देश बचाया है। पांचवी नमस्ते आप सभी को, आपका दर्शन पाया है। आपने